हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जो एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि सामान्य विज्ञान का बुक जारी किया जाता है महेश कुमार बर्णवाल के द्वारा, उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में ये न्यू बुक आया हुआ है मार्केट में। सीरीज 17 एडिशन है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कक्षा 6 से लेकर 12th तक के सभी वन लाइनर को कवर किया गया है। ठीक है, इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सारे सवाल दिए गए हैं। काफी बेहतरीन बुक है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप ये बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखिए एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान कक्षा 6 से लेकर 12th महेश कुमार बर्णवाल का। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग रसायन विज्ञान देखेंगे, फिर जीव विज्ञान, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को कवर करेंगे। ऐसे ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। चलिए, तो भौतिक विज्ञान का यहाँ पर देखिए दिया गया है इंट्रो। भौतिक विज्ञान अथवा भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस की एक बृहत शाखा है। इसके अंतर्गत भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड में घटित होने वाली विभिन्न भौतिक घटनाओं का सार्वभौमिक सिद्धांतों, नियमों एवं अवधारणाओं के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ऊर्जा व ऊर्जा के विभिन्न रूपांतरों, वेरियस एनर्जी कन्वर्सन तथा पदार्थ, मैटर एवं ऊर्जा की अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक आकस्मिक घटना द्वारा एक अप्रत्याशित एवं उपयोगी खोज को के हो जाने की परिघटना क्या कहलाती है? तो सेरेंडिपिटी कहलाती है। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? तो साइबरनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है। साइबरनेटिक्स को ही संचार एवं नियंत्रण का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे जो कि मापन है। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मापन, मेजरमेंट। राशियां एवं मात्रक। मूल भौतिक राशियां की संख्या जो है कितनी है? तो 7 है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो टोटल 7 है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 7 है। जिसमें से कौन कौन है? तो आइए देखते हैं उसको। तो पहला है लंबाई, जिसका मात्रक मीटर होता है, इसका प्रतीक एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, प्रतीक केजी होता है। समय का सेकंड होता है मात्रक, और इसका प्रतीक एस होता है, स्मॉल एस। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, इसका कैपिटल ए होता है संकेत। ठीक है, ताप या तापमान का केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक जो है कैंडेला होता है, और इसका प्रतीक जो है स्मॉल सी स्मॉल डी होता है। ठीक है, यानी सी डी होता है। चलिए आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक जो है वो आपका बार है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल है। एसआई प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। आगे देखिए, आगे दिया गया है तरंग दैर्घ्य को किस मात्रक द्वारा व्यक्त करते हैं? तो आपका एंगस्ट्रम में व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा। और एक एंगस्ट्रम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है ये सवाल। चलिए, मात्रकों की पद्धतियां की बात करें तो पहला है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति की बात करें तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। फ्रांस में प्रचलित होने के कारण इस मापन पद्धति को फ्रेंच पद्धति, ठीक है, फ्रेंच पद्धति या फिर मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। इसके अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर,
में द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है एफपीएस प्रणाली। इस मापन पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और आपका समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। तीसरा है एमकेएस प्रणाली। इस मापन पद्धति को अमेरिकन पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। एमकेएस पद्धति का प्रयोग औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी किया जाता है। चौथा है एसआई प्रणाली, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यह प्रणाली वर्ष 1960 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसआई पद्धति के रूप में स्वीकार की गई थी। इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक समुद्री मील प्रति घंटा की चाल को नॉट कहा जाता है। यह समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई है। नॉट किसकी मापने की इकाई है? तो समुद्री जहाज की गति को जो है नॉट में मापा जाता है। आगे देखिए, अगला है सामान्य भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक। जैसे क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी ही है, तो उसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा। तो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। इसी तरह आयतन की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, कि आपका तीनों का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। त्वरण अथवा मंदन, तो वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। तो इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे है बल। तो बल बराबर क्या होता है? तो F बराबर ma होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम और त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे ही न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, बाकी देखिए गतिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर जूल हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो m × g × h होता है इसका सूत्र। इसका मात्रक जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर जूल होता है। ठीक है, कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है? तो चाप बटा त्रिज्या होता है, और इसका मात्रक जो है रेडियन होता है। ठीक है, आगे देखिए कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुणे विस्थापन को कार्य कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जूल हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है? तो P बराबर W बटा T, यानी कार्य बटा समय होता है। तो कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड या फिर वॉट होता है। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो कार्य का मात्रक अभी हमने निकाला था जूल, और समय का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड, इसे ही हम लोग वाट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बल आघूर्ण। तो बल गुणे आघूर्ण भुजा को बल आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो बल गुणे दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर। तो इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए गुरुत्वीय विभव का मात्रक जो है जूल प्रति किलोग्राम होता है। घूर्णन त्रिज्या का मात्रक जो है मीटर होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वेग प्रवणता की बात करें तो वेग बटा दूरी होता है। इसका मात्रक प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, श्यानता गुणांक का मात्रक जो है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकंड होता है। ठीक है, प्लांक नियतांक का मात्रक जो है जूल सेकंड होता है। वोल्टेज मान नियतांक का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। विद्युत धारिता का मात्रक जो है कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैराड होता है। बाकी देखिए यहाँ पर चालकता का मात्रक जो है सीमेंस पर मीटर होता है। ठीक है, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो है वेबर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। गुप्त उष्मा का मात्रक जो है जूल प्रति किलोग्राम होता है। कोणीय संवेग का मात्रक जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड या फिर जूल सेकंड होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो है क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी मात्रक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल कोण तथा घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो आपका पूरक राशियां हैं, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। रेडियन एवं स्टेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। चलिए आगे देखिए,
आगे है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो रेडियन होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण या फिर सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण का मात्रक स्टेडियन होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, कि आपका जल का बहाव मापा जाता है। कैरेटोमीटर या फिर ऑप्थेलोमीटर यंत्र का प्रयोग आंख की कॉर्निया की जांच के लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा व्यक्त की जाती है। एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, तो 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर या फिर 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे देखिए, किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या किस बात पर निर्भर करती है, तो मापक यंत्र के अल्पतमांक मान पर निर्भर करती है। आगे देखिए, सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। 0.00530,725 में सार्थक अंकों की संख्या जो है 6 है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अल्पतमांक क्या होता है या फिर अल्पतम अंक इसे कहते हैं, जबकि किसी भौतिक राशि का मापक यंत्र की सहायता से मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान इस मात्रक का अल्पतमांक लीस्ट काउंट जो है कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है, तो आपका दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है स्फटिक क्रिस्टल का कार्य। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। कोटिमान, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। उदाहरण के लिए 3394 को 3.394 इंटू 10⁻³ के रूप में लिखा जाता है, तो 10 की घात 3 है, इसलिए 3394 का कोटिमान जो है 3 होगा। चलिए आगे देखिए, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, परंतु दोनों राशियों का मात्रक जो है समान है, जो कि क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है अदिश राशियां, सदिश राशियां और विभिन्न मात्रक। तो दूरी जो है अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है और एक एंगस्ट्रम जो है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। बाकी चाल एक अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश है, आयतन अदिश है, ठीक है, समय अदिश है, कार्य अदिश है, घनत्व अदिश है, विद्युत धारा अदिश है। ये सभी जो है अदिश राशियां है। बाकी विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी सदिश राशियां हैं। अब देखिए, एक एंगस्ट्रम जो है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। एक डॉब्सन 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक टेरामीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है और एक फैदम जो है 6 फीट या फिर 1.829 मीटर के बराबर होता है। ये बराबर पूछा जाने वाला सवाल है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शून्य तथा दशमलव प्रणाली का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को माना जाता है। आगे देखिए, आगे है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर।
दाब किसके समतुल्य होता है? तो आपका 1 बार के समतुल्य होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो आपका 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक देखिए, इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ मास, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी 1 AMU जो है आपका 1.67 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है। बाकी 1 माइक्रोग्राम की बात करें तो आपका 10⁻9 किलोग्राम या फिर 10⁻6 ग्राम के बराबर होता है। 1 मिलीग्राम जो है 10⁻6 किलोग्राम या फिर 10⁻3 ग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम जो है 10⁻3 kg के बराबर होता है और 1 क्विंटल जो है 10⁻2 किलोग्राम के बराबर होता है और 1 मीट्रिक टन 10⁻3 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड जो है 0.4537 किलोग्राम के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, एक चंद्रशेखर सीमा 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान यानी 2.765 इंटू 10⁻30 किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो आपका 1 हॉर्स पावर में जो है 746 वाट होते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत, ओजोन लेयर की मोटाई को मापने का मात्रक जो है डॉब्सन यूनिट है, याद रखिएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो आपका 10⁻6 मीटर या फिर 10⁻4 सेंटीमीटर या फिर 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। चालक के विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का मात्रक जो है ओम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखिए, एक बार जो है 1 लाख पास्कल के बराबर होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए, मापन की दशांश पद्धति यानी मीटर, ग्राम, लीटर आधार इकाई हैं ये सभी। तो 1 डेका लीटर जो है आपका कितने के बराबर होता है? 10⁻1। 1 हेक्टो बराबर क्या होता है? तो 10⁻2 और 1 किलो बराबर जो होता है 10⁻3 होता है। 1 मिलीलीटर जो है 10⁻³ के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² और 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻1 होता है। चलिए अगला देखिए, कौन सी राशियां योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं? तो वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो आपका सेंटीमीटर को। ठीक है। नेक्स्ट है, तेल पेट्रोलियम के मापन के लिए प्रयुक्त मात्रक बैरल लगभग कितना होता है? तो आपका 1 बैरल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। ऊपर भी मैंने बताया था। चलिए आगे देखिए, तीव्रगामी वायुयान या लड़ाकू विमान की गति को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? तो आपका मैक में व्यक्त करते हैं। ठीक है, वायुयान या फिर विमान की गति को मैक में मापा जाता है। विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली की मात्रा का मापन किस इकाई में किया जाता है? तो आपका मेगावाट में किया जाता है। अगला देखिए, मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसको जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, घर्षण तथा स्नेहकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। समय का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आपका होरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, कैरेट मीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका सोने की शुद्धता को मापने के लिए। अगला है, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है? तो आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। अगला देखिए, मैनोमीटर का क्या उपयोग है? तो द्रव्य तथा गैसों का दाब मापने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला है, दूर स्थित वस्तुओं का ताप टेम्परेचर किस यंत्र में मापा जाता है? तो आपका पाइरोमीटर से मापा जाता है।
पायरोमीटर एक सुदूर संवेदी तापमापी है। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सौर विकिरण को मापने के लिए जो है पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो आपका एंगल यानी कोण को मापा जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग होता है, तो वायु का वेग मापने में एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ब्यूफोर्ट पैमाना। क्या है? तो पवन का वेग तथा स्थल की दशाओं के बीच संबंध बताने वाली अनुभाविक तालिका है। ठीक है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो आपका समुद्र तल के सापेक्ष किसी स्थान पर वस्तु की ऊंचाई मापने में किया जाता है। अगला है यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके एक अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी व पढ़ी जा सके तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो आपका टेलीफैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है जहाजों में समय मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। टैकोमीटर को किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो चक्रण गति को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। विकिरण ऊर्जा रेडिएशन एनर्जी को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्टिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। बादलों की दिशा व गति एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप कहलाता है। एक दशक किसको संदर्भित करता है? तो आपका 10 वर्ष को संदर्भित करता है। अगला है खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापक उपकरण माप सकता है तो 1 सेकंड में 10 लाखवां भाग। 10⁻12 के लिए पूर्व प्रत्यय क्या है? तो आपका टेरा है। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो आपका ओडोमीटर है। जिस प्रकार द्रव्यमान बीम संतुलन से संबंधित होता है उसी प्रकार तापमान से संबंधित है तो आपका थर्मामीटर। ठीक है। चलिए अगला देखिए रेक्टिफायर एक विद्युत शक्ति है, एक विद्युत युक्ति है सॉरी रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है जो प्रत्यवर्ती धारा यानी एसी करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। तो बहुत याद रखिएगा, रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं। चलिए अगला देखिए महत्वपूर्ण मापक उपकरण। हाँ तो एक एक करते देखते हैं। यंत्र या फिर उपकरण और मापन उपयोग। तो अल्टीमीटर का प्रयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापन का यंत्र है। एक्सेलेरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने वाला यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने वाला यंत्र है। वर्नियर कैलिपर बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने वाला यंत्र है। क्रायोमीटर निम्न ताप मापन यंत्र है। डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व का मापक यंत्र है। फेदोमीटर समुद्र नदी झील की गहराई मापक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापता है। गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापता है। आगे देखिए ग्रेवोमीटर इसका प्रयोग जो है गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व को मापता है। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। डिलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का मापन यंत्र है। नेफोस्कोप बादलों की गति एवं गति की दिशा को मापने का यंत्र है। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। टैकोमीटर का प्रयोग जो है चक्रण गति को मापने के लिए। रेन गेज का प्रयोग वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखिए। अगला है
रिफ्रैक्ट्रोमीटर, इसका प्रयोग जो है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला तथा फलों के रस में शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज, इसका प्रयोग महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट के प्रयोग जो है दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी एवं खगोलीय पिंड की ऊंचाई को मापता है। स्फेरोमीटर का प्रयोग किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्पिग्नोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है थियोडोलाइट, इसका प्रयोग अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करता है। थर्मोपाइल का प्रयोग विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। वेंचुरी मीटर का प्रयोग द्रवों के प्रवाह की गति का मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैक मीटर ध्वनि का वेग के अनुपात में वायुयान की गति को मापता है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र का मापन करता है। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर के हजारवें भाग का मापन करता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ओंडोमीटर का प्रयोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य का मापन करने में किया जाता है। पाइरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप युक्त पिंड के तापमान को मापता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अपराधियों या फिर संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच यानी लाई डिटेक्टर यानी झूठ का पता लगाता है। अगला देखिए रडार, दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। रेडियोमीटर विकिरण का मापन करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की दूरी गति को मापता है। ठीक है, यानी चाल को मापता है। नेक्स्ट है पाइरोहेलियोमीटर सौर विकिरण को मापता है। विस्कोमीटर द्रव्य की श्यानता को मापता है। वेवमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन करता है। इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापन का उपकरण है। नेक्स्ट है एंडोस्कोप का उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो दूसरा चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। या फिर हम लोग जो है मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो है वन शॉट अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वन शॉट फिजिक्स, हम जो है वन शॉट में सभी चैप्टर्स को करवा देंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।